सावित्री माता ने यमराज से लड़के अपने पति सत्यवान की प्राण को वापस लाई थी। दृढ़ संकल्प के साथ, प्रेम भाव के साथ वो यमराज जी से भी अपने पति के प्राण के लिए पूरी तरह से श्रद्धा से लड़ जाती है। उसी प्रकार से हर सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत धारण करती है। आइए जान लेते हैं वट सावित्री का व्रत कब धारण किया जाएगा और सभी सुहागिन महिलाएं, सभी माताओं और अपनी छोटी बहनों का अखंड सौभाग्य बना रहे, ये हमारी कामना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी, पूजा विधि, पहली बार व्रत धारण कर रहे हैं उसकी भी जानकारी मिलेगी। अगर आप पहली बार व्रत धारण कर रहे हैं तो कैसे करें, उसकी वीडियो पहले से चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। व्रत आपको 26 मई को रखना है। दिन है सोमवार, उस दिन बहुत ही शुभ दिन है। सोमवती अमावस्या भी है, तो पीपल वृक्ष की भी आप पूजा कर ले। अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है 26 मई दोपहर 12:12 पर और उसी दिन आपको व्रत धारण करना है। 27 मई को सुबह 8:31 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय काल से अमावस्या का स्नान बहुत लोग उस दिन भी कर सकते हैं, लेकिन व्रत जो है वो 26 मई को ही धारण करना है, क्योंकि शाम को होना चाहिए अमावस्या तिथि, इसीलिए वो दिन बहुत शुभ है। आप उसी दिन व्रत धारण करें। उसी दिन आप पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। तो 26 मई बहुत ही शुभ दिन है। अमावस्या तिथि के दिन माना जाता है कि पितरों की भी पूजा की जाती है, क्योंकि पितर भी हमारे प्रसन्न हो। साथ में सुहागिन महिला बट वृक्ष अर्थात बरगद के वृक्ष की पूजा करती है। दोनों ही वृक्ष की पूजा आप कर सकते हैं। फेरी बहुत जगह दोनों ही वृक्ष की नहीं लगाई जाती है, क्योंकि बट वृक्ष में तीनों ही देव त्रिदेव की वास होती है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश है। और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए बट वृक्ष की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। सुहागिन महिलाएं जरूर उस दिन पूजा करें। जल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं पितरों के लिए भी, और अपने पति के लिए व्रत तो धारण करना है। अपने पुत्री के लिए भी व्रत धारण किया जाता है, क्योंकि घर संसार में सौभाग्य बनी रहे। अब मान लीजिए आपको जल कब ग्रहण करना है, तो व्रत जब भी आप धारण करें, जब आप बट वृक्ष की विधिवत पूजा कर ले। आप अगर सोमवती अमावस्या करते हैं तो वहां भी अगर अच्छे से सब पूजा कर ले, पति की सेवा करने के बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए, यही मान्यता है। बाकी आप अपने नियम देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई पीरियड में है तो पूजा कैसे करें, तो देखिए पीरियड में आप हैं तो अपने पति द्वारा कोई भी आप जो भी सामग्री आप पूजा में चढ़ाते हैं उनसे जितना बन पाए आप जरूर वहाँ पर बट वृक्ष के सामने दे सकते हैं। चाहे जहाँ भी आप पूजा करें किसी महिला के द्वारा करवा सकते हैं। कथा जरूर सुन ले और 16 श्रृंगार तो आपको करनी है। अगर मान लीजिए आपका 5वां दिन है तो आप व्रत कर सकते हैं। तो देखिए अगर उसी दिन 5वां दिन है तो माना जाता है अमावस्या तिथि को बाल नहीं धोनी चाहिए, तो भी आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। अगर आपका संडे को, रविवार को अगर 5 दिन हो जाता है तो सर धो ले, आप उस अगले दिन पूजा कर सकती हैं। तो इस विधि से भी कर सकती है। ऐसे भी बट वृक्ष के नीचे पूजा करने का बेहद ही फल अधिक प्राप्त होता है। अगर पहली बार व्रत धारण कर रहे हैं तो बट वृक्ष के नीचे ही शुरुआत करें, क्योंकि पहली शुरुआत ही अच्छी मानी जाती है। क्योंकि माना जाता है कि बट वृक्ष में अगर बैठ के अखंड सौभाग्य बना रहता है, तो ये मान्यता है। ऐसे भी अमावस्या तिथि को ही बट सावित्री का व्रत धारण करना चाहिए। अब मान लीजिए जो भी माताएं प्रेग्नेंट है वो व्रत कैसे धारण करें, तो आप व्रत चाहेंगी तो कर सकती हैं, क्योंकि अगर आपने पहले से ही व्रत उठाए हुए हैं तो आप कर सकती हैं, पूजा कर लीजिएगा। लेकिन बट वृक्ष की फेरी नहीं देनी चाहिए, ये मान्यता है। क्योंकि 2 जान होती है, इसीलिए मना किया जाता है कि बट वृक्ष की फेरी नहीं देना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं है और परिक्रमा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। गोल गोल चक्कर भी आते हैं, ये भी मान्यता है। तो कई सारे इसके मान्यता है। बाकी आप अपने घर के रिवाज जान लीजिएगा, इसीलिए मना किया जाता है। पूजा कर सकते हैं, 16 श्रृंगार कर सकते हैं, व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ 2 जान है तो उसकी भी आपको पूरी तरह से ध्यान रखनी चाहिए। कई लोगों का ये सवाल होता है कि हमें फेरी कितना बार देनी चाहिए, तो देखिए फेरी आप अपनी समर्थाय अनुसार दे सकते हैं। 11 बार भी दे सकते हैं, 21 बार भी दे सकते हैं, 108 बार भी दे सकते हैं। अब सोमवती अमावस्या की अगर आप पूजा करें तो उसमें 108 बार फेरी देने का बेहद ही शुभ माना जाता है। तो सब अपनी अपनी शक्ति और अपनी समर्थाएं होनी चाहिए। अब एक सवाल ये भी है कि धागा अगर मान लीजिए खत्म हो जाए तो हम क्या करें। अगर आपका मान लीजिए आपकी कच्चा सूत जिससे भी आप फेरी दे रहे हैं अगर खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे ही घूम लीजिएगा। आप जैसे इलायची दाना या फिर आप अपने काले चने से दे रहे हैं उसी से आप गिनते रहे, सिंदूर लगाते रहे, और जब भी आप फेरी करें उस समय आपको पंखा 1-1 बार जरूर डुलानी है। तो इसी विधि से फेरी दी जाती है। बाकी 5 बार, 11 बार, 21 बार जिसकी जितनी समर्था है उतना गांठ नहीं लगाई रहती है, इतना रखिएगा। आप बस उलझा दीजिएगा। फेरी देके अगर बच जाए तो आप वहीं पे
बट वृक्ष में ही लगा के आपको छोड़ देनी है। तो यही इसी विधि से आपको बट वृक्ष की पूजा करने हैं। उस दिन महिलाएं कोशिश करें काला नीला ना पहने, बाकी आप लाल पीला ही धारण करें। 16 व्रत करें तो अपने ससुराल के सारे नियम जान ले। शादी की जोड़ा पहन के ही पहले बार व्रत करनी चाहिए, तभी आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद आपको दान पुण्य में सर्वप्रथम पहली बार जब व्रत उठाते हैं तो आपको चुनरी और श्रृंगार की सारी सामग्री अन्न फल के साथ दान करें पंडित जी को। और आप जब भी व्रत करें तो काले या नीले वस्त्र धारण न करें, क्योंकि अशुभ माना जाता है। व्रत के नियम पहली बार जैसे करते हैं उसी तरह से आपको आगे भी वही नियम को लेकर चलना होता है। कोशिश करें उस दिन बड़े बुजुर्ग के जितने सम्मान कर सके दान पुण्य अपने समर्थाय अनुसार कर ले। पहली व्रत बट वृक्ष के नीचे ही करे, क्योंकि व्रत का कई गुना फल बढ़ जाएगा। तो पहली व्रत जब भी करे बट वृक्ष के नीचे ही जाकर करे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर ले। धन्यवाद।